तो आज हम बनाने जा रहे हैं कि वेदर एप्लीकेशन जावास्क्रिप्ट, सीएसएस और एचटीएमएल की मदद से। तो अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो तो आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला ये प्रोजेक्ट हो सकता है, क्योंकि आप इसको मेजर एंड माइनर प्रोजेक्ट में रख सकते हो। और अगर आप एक फ्रेशर हो तो आपको ये कंपनी में दिखाने के भी काम आ सकता है। एंड इससे आप आपकी डेवलपिंग स्किल सीखोगे, प्रोग्रामिंग कैसे करते हो वो भी सीखोगे, एंड डिज़ाइन को कैसे बनाया जाता है, डायनेमिक कैसे करा जाता है, वो सब चीज़ें सीखने वाले हो। तो आपको बताना चाहूँगा इसकी फंक्शनलिटी क्या है। यहाँ पर आपको वेदर दिखा रहा है दिल्ली का, एंड टेम्परेचर दिखा रहा हैगा कितना हैगा, क्लाउडी है, ह्यूमिडिटी कितनी, विंड स्पीड कितनी है। अगर मैं यहाँ पे डालता होगा टोक्यो, तो यहाँ पे हमको टोक्यो का टेम्परेचर दिखाएगा, क्लाउडी है, ह्यूमिडिटी है, विंड स्पीड वगैरह। मैं यहाँ पर अगर डालता होगा न्यूयॉर्क, तो हमको ये न्यूयॉर्क का टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, क्लाउडी, विंड स्पीड वगैरह ये सब कुछ दिखाएगा। तो हम इसको बनाने जा रहे हैं कि तो किस तरीके से काम कर रहा है डायनेमिकली हम इसको दिखा सकते हैं हमारे प्रोजेक्ट बेस पे एंड मेजर एंड माइनर प्रोजेक्ट के अंदर। एंड अगर आप जाओगे किसी कंपनी में तो वहाँ पर भी। तो इसको हम बनाना चालू करते हैं। तो वी आर क्रिएटिंग एप्लीकेशन वेदर। मैं यहाँ पर जाऊँगा एंड यहाँ पर मैं एक फोल्डर बना लूँगा जिसका नाम मैं रखूँगा वेदर एप्लीकेशन। तो मैंने एक फोल्डर बना लिया यहाँ पे वेदर एप्लीकेशन नाम से, एंड इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे राइट क्लिक करके ओपन कर लेता होगा टर्मिनल, कोड स्पेस डॉट करके मैं जैसे हिट एंटर करूँगा तो मैं यहाँ से चले जाऊँगा कहाँ पर, अपने VS कोड की स्क्रीन पर। मैं इसको बंद कर देता हूँ एंड इसको भी बंद कर देता हूँ। अब हमको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम VS कोड पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर हमको सबसे पहले क्रिएट करना पड़ेगा HTML फाइल को। तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ जिससे आपको दिखेगा। तो यहाँ पर मैं HTML फाइल बनाऊँगा, index.html। तो यहाँ पर HTML फाइल का हम बॉयलरप्लेट कोड ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे बॉयलरप्लेट कोड को ले लिया हैगा। अब बॉयलरप्लेट कोड होता क्या है तो मैं आपको बता देता हूँ। जब भी HTML का हम स्ट्रक्चर लिखते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं, ओके। और हमको VS कोड प्रोवाइड करता है बॉयलर कोड, ओके। तो आप इस तरीके से बॉयलरप्लेट कोड एक्चुअली में बना लेना, या इसको ऑटोमेटिकली ले लेना किसकी से, इससे, ओके। एंड यहाँ पर मैं लिख देता होगा वेदर एप्लीकेशन, ओके। सेव करता हूँ तो हमारा टाइटल हो जाएगा वेदर एप्लीकेशन। एंड अब हम इसके अंदर प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो हमको यहाँ पर एक काम करना पड़ेगा, इसको साइड बाय साइड रखना पड़ेगा जिससे कि हमको हमारी स्क्रीन पर दिखता रहे कि हम क्या काम कर रहे हैं, ओके। तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसा खसका लेता होगा। तो सबसे पहला हमको यहाँ पर चाहिएगा एक सर्च बॉक्स, ओके। एंड फिर उसके बाद में बटन, और फिर हमको ये सब कुछ चीज़ें। तो 1 2 3 4 5 6 हमको यहाँ पे 6 चीज़ें चाहिए रहेगी। तो सबसे पहला हम एक काम करते हैं, कंटेनर बनाएंगे। कंटेनर मीन्स हम एक डिव ले लेते हैं, डिव डॉट कार्ड। तो हमारा ये कार्ड नाम से क्लास भी हो गया एंड कंटेनर भी हो गया। इसके अंदर ही हम सब चीज़ों को रखेंगे। एंड उसके बाद में हम यहाँ पे ले लेते हैं सबसे पहले क्या, एक सर्च बॉक्स। तो सर्च बॉक्स लेने के लिए हम यहाँ पे लगाएंगे डिव डॉट सर्च। एंड इसके अंदर हम ले लेंगे क्या, सर्च बॉक्स। तो हमको यहाँ पे एक इनपुट लेना पड़ेगा क्योंकि सर्च बॉक्स एक इनपुट का काम कर रहा है यहाँ पर। एंड उसके अंदर ले लेंगे हम बटन, ओके। अब मैं आपको बताना चाहूँगा ये आइकॉन हम कैसे लेंगे। हम आइकॉन लेने के लिए यहाँ पर टाइप करेंगे रिएक्ट आइकॉन। अब ये मैं कैसे लेकर आ रहा हूँ आपको बता देता होगा मैं, रिएक्ट आइकॉन। तो हमको यहाँ पे रिएक्ट आइकॉन पर ये पहुँचा देगा। तो ये एक्सटेंशन को कैसे डाउनलोड करना है, आपको यहाँ पर जाना है, यहाँ पे लिख देना आपको क्या, रिएक्ट आइकॉन। तो आपको इस तरीके से इसका एक्सटेंशन मिल जाएगा, इसको यहाँ से आप इंस्टॉल कर लेना। एंड मैं आपको बताना चाहूँगा हमको यहाँ पे सर्च आइकॉन चाहिए। तो सर्च आइकॉन, तो ये रहा हमारे पास में। इसकी हम SVG निकाल लेते हैंगे, ओके। तो हम यहाँ से इसकी SVG ले लेते। तो हमने यहाँ से इसकी SVG ले लिए एंड इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे कॉपी करके एंड सेव कर देंगे। तो आप देखोगे यहाँ पर कि हमारे पास में एक आइकॉन बनकर आ जाएगा। अब मैं इसको लाइव कर देता हूँ एक बार। तो लाइव करने के लिए ओपन लाइव सर्वर। सो ये हमको लाइव सर्वर पे लेकर चले गया। तो इस तरीके से हमारे पास में सब चीज़ें बनकर आ गई है, ओके। एंड फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ मैं इसको, ठीक है। तो हमारे पास में ये एक डिव तैयार हो चुका है जिसके अंदर हमने सर्च बॉक्स एंड आइकॉन रख लिया है।
ओके, अब हम क्या करेंगे, हमको अब चाहिए कि यहाँ पे वेदर इन न्यूयॉर्क हमको इस तरीके से दिखना चाहिए, तो उसके लिए हमको एक डिव और बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ डिव। ओके, एंड उसका मैं नाम रख लेता होगा क्या, वेदर। ओके, एंड लोडिंग। तो ये हमने यहाँ पर एक क्लास बना ली कि वेदर लोडिंग नाम से। इसके अंदर हमको चाहिए क्या रहेगा, जैसे कि हमको यहाँ पर हमारा सिटी का नाम दिख गया, तो मैं यहाँ पे एक काम करता होगा, यहाँ पे मैं ले लेता होगा H2 टैग, एंड इसके अंदर हम हमारी सिटी रखते हैं, तो वहाँ का हमको वेदर दिखाएगा। तो वेदर काय का इन सिटी। अब सिटी में आप जैसे ले लेते होगे दिल्ली, सेव करता हूँ मैं, तो यहाँ पर हमको दिल्ली देके बताएगा। ओके, यहाँ पे आपको दिल्ली का टेम्परेचर दिख रहा होगा। एंड उसके बाद में हम ले लेते हैं H1 टैग, जहाँ पर हम दिखाएंगे क्या, टेम्परेचर। तो 51 सेल्सियस का यहाँ पे मेरे को आइकॉन लेना पड़ेगा, तो मैं कर लेता हूँ डिग्री। डिग्री आइकॉन 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 यहाँ पे मिल रहा होगा, डिग्री सिंबल। ये रहा, कैसे उठाऊँ इसको, तो डिग्री का सिंबल मेरे को यहाँ पे उठाना है, तो ये रहा डिग्री का सिंबल, कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा मैं। ठीक है, 51 डिग्री सेल्सियस मैंने यहाँ पे कर दिया है। ओके, एंड बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ मैं इसमें, 42 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं हम इसको। एंड हमने यहाँ पर सेल्सियस भी ले लिया। अब हमको क्या लेना है हम वो देख लेते हैं। एंड हमको अब लेना पड़ेगा क्लाउडी वगैरह, तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, एक डिव और बना लेते हैं कि हम इसमें रख देते हैं, मगर सोच रहा हूँ मैं एक डिव और बना लेता हूँ। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं कि डिव डॉट फ्लेक्स नाम से क्लास और बनाते हैं, एंड इसके अंदर हम देख लेंगे इमेज, जो कि यहाँ पर इस तरीके से दिख रही है, ये इमेज ले लेंगे एक, और यहाँ पर हम क्लाउडी दिखाना है एक वो ले लेंगे। तो यहाँ पर हम क्लाउडी दिखाने के लिए डिव डॉट डिस्क्रिप्शन नाम से ले लेते हैं। डिस्क्रिप्शन, हाँ वो डिस्क्रिप्शन ही दिखा रहा है, क्लाउडी किस टाइप है उस तरीके से दिखा रहा है, डिस्क्रिप्शन। ओके, तो यहाँ पर हमने ले लिया हैगा, एंड इसके अंदर हम डाल देते हैं कि क्लाउडी, एंड में सेव करता होगा, यहाँ पे हमको क्लाउडी मिल रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये भी काम खत्म हो गया है। एंड अब हम जाते हैं थोड़ा सा इससे बाहर, एंड यहाँ पर हम बना लेते हैं कि एक डिवोर, जिसका हम नाम रख लेंगे क्या, ह्यूमिडिटी। डिटी, देखना स्पेलिंग शायद मेरा मिस्टेक नहीं हो, आप ट्राई करना कि आप सही लिखे। एंड ह्यूमिडिटी, एंड यहाँ पे मैंने लिख दिया है ये। सो ह्यूमिडिटी हमारी यहाँ पर कितनी है देख लेते हैं हम। यहाँ पे ह्यूमिडिटी हमारी यहाँ पर हैगी 46%। ओके, तो हम यहाँ पे इसको ह्यूमिडिटी को रख देते हैं, और यहाँ पे हम लिख देते हैं कि 46%। ओके, यहाँ दिल्ली का अपन टेम्परेचर यहाँ पे देख लेते हैं एक बार किस टाइप से आ रहा है। ओके, ये अभी बंद हो चुका है, इसके लिए दिख नहीं रहा है, मैंने बंद कर दिया सेव को भी। तो यहाँ पे सेव करूँगा तो यहाँ पर हमको ह्यूमिडिटी भी दिख जाएगी। एंड इसके अंदर हमको एक चीज़ लेना पड़ेगी, डिव डॉट विंड, एंड यहाँ पे हम ले लेंगे विंड स्पीड। विंड स्पीड, और विंड स्पीड हम क्या लेंगे, जैसे कि यहाँ पर कितनी बता रहा है विंड स्पीड, ये 30, इसको ऐसे ले लेते हैं 37 पॉइंट, सॉरी 33.74 किलो पर आवर्स, किलोमीटर पर आवर्स। ओके, सेव करूँगा यहाँ पर, एंड देखेंगे हम यहाँ पे, तो हमारे पास में चीज़ आ गई। तो हमारा एक HTML कोड तैयार हो चुका है, तो मैं इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ। एंड अब मैं यहाँ पर वापस जाता हूँ, और मैं यहाँ पे बना लूँगा एक CSS फाइल। अब CSS फाइल कैसे बनाते हैं, सिंपल यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिंक लिख देते हैं, हम लिंक लिख देते हैं CSS। तो स्टाइल शीट में href आ गया, एंड लिंक हमारा CSS। ओके, सेव कर देता हूँ मैं, एंड यहाँ पर बना लेता होगा उसको स्टाइल डॉट CSS। तो स्टाइल डॉट CSS हमारे पास में यहाँ पे आ गई। अब मेरे को इसको चेक करना पड़ेगा। चेक करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कहाँ पर देते हैं हम इसको, बॉडी में देके देखते हैं हम इसको क्या, बैकग्राउंड कलर या बैकग्राउंड
बैकग्राउंड हम इसको दे देते हैं ये रेड। सेव करता हूँ मैं यहाँ पर, तो आप देखोगे बैकग्राउंड रेड हो गया, यानी हमारी CSS पे काम कर रही है प्रॉपर तरीके से। तो हमारा एक्चुअली में बॉयलरप्लेट कोड तैयार हो चुका है। एंड अब इसको हम डिजाइन करना चालू करते हैं। सो यहाँ पर अब हम हमारी CSS लिखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम यूज़ कर लेते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स, जो कि हमारी पूरी बॉडी को फ्लेक्स कर देगा। ओके, डिस्प्ले फ्लेक्स। एंड हम यहाँ पे हम यूज़ करेंगे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो ये क्या करेगा, हमारे कंटेंट को हॉरिजॉन्टली सेंटर में करेगा। तो सेव करता हूँ, तो आप देखोगे यहाँ पे ये सेंटर में हो चुका है। एंड हम इसको अलाइन कर लेते हैं। तो अलाइन करेंगे हम, अलाइन एटम सेंटर। तो हमारे एटम भी सारे सेंटर में हो चुके हैं। अब इसको हम इसको हाइट दे देते हैं। एक मिनट, इसको हम हाइट दे देते हैं। तो हम इसको हाइट दे देते हैं 100 VH। तो 100 VH से ये सेंटर में आ चुका है इस तरीके से। एंड देखो क्या होता है, 100 VH मीन्स हाइट की जितनी आपको रखना है, व्यू पोर्ट आपको जितना रखना है, ये उसको बोलते हैं हमारा। ठीक है। एंड यहाँ पे अलाइन आइटम सेंटर का मतलब होता है कि जितने भी आइटम रहेंगे वो सेंटर में हो। ओके, इससे तो आपको पता पड़ रहा होगा, आपको नाम से पता पड़ रहा होगा। हम इसको मार्जिन दे देते हैं कि बॉडी के अंदर मार्जिन, मार्जिन इसको हम दे देते हैं ये 0। तो 0 मार्जिन से क्या होगा कि ये यानी डिफ़ॉल्ट रहेगा, हटेगा नहीं वहाँ से। ओके, तो यहाँ पर इसलिए ऐसा हो गया क्योंकि यहाँ पे मेरे को ऐसा लगाना पड़ेगा। सिंटेक्स के ध्यान रखना है आपको। ओके, तो 0 कर दिया हमने इसको। एंड यहाँ पे हम फॉन्ट फैमिली ले लेते हैं कि हम फॉन्ट फैमिली यहाँ पे ले लेते हैं कि सेंस सेरिफ ले लेके ओपन ले लेते हैं, ओपन। सो यहाँ पर हमारे पास में एक लिंक हैगी, मैं आपको इसको प्रोवाइड कर दूंगा। तो हम यहाँ पे गूगल फॉन्ट का यूज़ कर रहे हैं, आप जाके डायरेक्ट भी निकाल सकते हो या तो मेरे डिस्क्रिप्शन से आप ले सकते हो। तो मैंने गूगल फॉन्ट का यूज़ करा हैगा। एंड इसको सेव कर देता होगा मैं। यहाँ पर जाते हैं, अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारी फॉन्ट फैमिली आती कि नहीं आती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे हमारी फॉन्ट फैमिली। तो हम यहाँ पे करते हैं कि ओपन सेंस। एंड उसके बाद में एक कॉमा लगा के यहाँ पे कर लेते हैं सेन सेरिफ। सेव करूँगा तो इस टाइप से हो गया ये। ओके, एंड उसके बाद में हम यहाँ पर फॉन्ट फैमिली हमने ले ली, बैकग्राउंड ले लेते हैं हम। तो बैकग्राउंड, बैकग्राउंड हम ले लेते हैं ये। इसका बैकग्राउंड क्या था, इंस्पेक्ट में जाओ। एंड यहाँ पर जाने के बाद में इस पर क्लिक कर लो। तो बैकग्राउंड है इसका रॉयल ब्लू। कॉपी कर लेता हूँ मैं एंड यहाँ पर रख देता हूँ सिंपल। सेव करता हूँ तो यहाँ पे हमको बैकग्राउंड में रॉयल ब्लू मिल चुका होगा। ओके, तो यहाँ पर हमने इसको रॉयल ब्लू कर दिया है। एंड अभी हमने इतना काम कर लिया है। अब हम इसको फॉन्ट साइज भी सेट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम फॉन्ट साइज यानी फिट करते हैं इसमें 130%। ओके, तो ये थोड़ा बड़ा हो गया। तो इस टाइप से ये दिखने लग जाएगा, आपको इस टाइप से दिखने लग जाएगा। एंड अब हमको थोड़ा सा और काम करना पड़ेगा इसके ऊपर, जैसा कि ठीक है हमने इस पर काम कर लिया है। अब हम जाते हैं हमारे HTML के ऊपर। अब हम देखेंगे कार्ड को। तब हम कार्ड को टारगेट करेंगे यहाँ पर। तो कार्ड को टारगेट करने के लिए सिंपली यहाँ पर कार्ड जो है वो हमारा क्लास है। तो क्लास को जब भी हम टारगेट करते हैं तो डॉट कार्ड से, ओके, डॉट से हम क्लास को टारगेट करते हैं। ओके, अब इसके अंदर हमको CSS लिखना है। तो हम सबसे पहले इसके अंदर करते क्या है, मेरे पास में लीनियर बैकग्राउंड की वो हैगी। तो हम वो लगा लेते हैं कि सिंपली यहाँ पर जाओ इसमें एंड इंस्पेक्ट कर लो इसको। और कार्ड को इंस्पेक्ट करा मैंने। एंड यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी आ चुकी है, जैसा कि मैं देख सकता हूँ यहाँ पे लीनियर बैकग्राउंड कलर। कॉपी कर लेता हूँ मैं इसको। तो आप आपके हिसाब से रख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे इसको ऐसा लीनियर बैकग्राउंड कलर दे दिया है। ओके, एंड फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। एंड यहाँ पर जाने के बाद में बहुत दिक्कत है। यहाँ पर जाने के बाद में मैं कलर इसका कर लेता होगा वाइट। ओके, सेव करता हूँ तो वाइट कलर हो गया इन सबका। एंड मैं यहाँ पर और नीचे आता हूँ। तो हमारा ये भी कार्ड बना रहे हैं अपन। ओके, एंड मैं यहाँ पर आता हूँ और
पैडिंग देने की कोशिश करता हूँ इसके अंदर, पैडिंग। तो पैडिंग हम इसको दे देते हैं 2m। थोड़ा बड़ा हो गया, नहीं थोड़ी ज़्यादा देना पड़ेगी पैडिंग। पैडिंग मीन्स इसको फैलाना है अपन को थोड़ा सा। तो सेव करता हूँ। तो पैडिंग हमने यहाँ पे दी है इसको। तो पैडिंग यानी अंदर का स्पेस, हमने यहाँ पे अंदर का स्पेस इसका बना दिया है, यानी कि इसको फैला दिया है। ओके, एंड कलर हमने वाइट लिया था, ऊपर कलर ग्रेडियंट लिया है, आपको पता होगा। एंड अब हम इसको क्या करते हैं कि अब इसको बॉर्डर दे देते हैं। तो बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस दे दे। तो बॉर्डर रेडियस हम दे देते हैं को 10 पिक्सल, 20 पिक्सल। ठीक है, ये कितना है घुमा हुआ, यहाँ पे देख लेते हैं हम इसको, थोड़ा कम है ये, 10 पिक्सल दे देते हैं इसको। 1 हो गया ये तो पिक्सल। CSS लिखना बहुत खतरनाक काम है बाबा। तो यहाँ पर हमने इसको बॉर्डर भी दे दिएगी। विड्थ दे देते हैं हम इसको यहाँ पे। तो विड्थ हम दे देते हैं इसको, यानी कि इसको खींचना हमको विड्थ के थ्रू, यानी कि ये फुली विड्थ होना चाहिए। तो 100% दे देते हैं इसको विड्थ इसकी। जब भी हम इसको ऊपर नीचे करें तो, अरे बाप रे 100% ज़्यादा तो नहीं हो रही है ये। तो अभी विड्थ दी हमने इसको। एंड हम इसको मैक्स विड्थ दे देते हैं। मैक्स विड्थ हम इसको दे देते हैं 200 पिक्सल। नहीं, थोड़ी और ज़्यादा देना पड़ेगी, 300 पिक्सल। 300 पिक्सल, हाँ सही है, थोड़ा सा बड़ा। तो 300 पिक्सल हमने इसका पे विड्थ दे दिए। आप चाहो तो आप कितनी भी दे सकते हो, आप चाहो तो इसको 400 भी दे सकते हो। ओके, यहाँ पे 400 पिक्सल विड्थ मेरे को लग रहा है सही है, क्योंकि इस हिसाब से अपन देखें तो हाँ ठीक है, 400 पिक्सल विड्थ सही है। मैं एक काम करता हूँ, 400 नहीं देता उसको 300 देता हूँ, बाद में अगर लगेगा तो अपन इसको सही कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे 300 पिक्सल हमने मैक्स विड्थ दे दी है। तो मैक्स विड्थ क्या करेगी, ज़्यादा चौड़ाई नहीं होगा इससे। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ से मैक्स विड्थ हटा देते हैंगे एंड सेव करते तो बहुत ज़्यादा चौड़ाई हो रही है, देख सकते हो आप, बहुत ज़्यादा फैल गया हैगा। हमको ऐसा नहीं करना। तो मैक्स विड्थ भी हमने इसको यहाँ पे दिए कितनी, 300 पिक्सल। एंड बॉक्स शेडो हम दे देते हैं इसको, बॉक्स शेडो। तो हम यहाँ पे इसको देते हैं बॉक्स शेडो 1 पिक्सल एंड 1 पिक्सल एंड 10 पिक्सल, देन 10 पिक्सल। तो इसको देख के देखते तो हमारे पास में कुछ इस तरीके से आ जाएगा ये। ठीक है, अभी इसको अब स्प्रेड करेंगे अपन, अभी अभी थोड़ी देर बाद इसको स्प्रेड करेंगे हम। ठीक है, तो अभी इसको ऐसे रहने देते हैं। तो अभी हमने एक तरीके से कार्ड का डिज़ाइन तैयार कर लिया। तो आप देख सकते हो हमारे पास में कार्ड का डिज़ाइन आ चुका है। एंड हम अब बना लेते हैं कि सर्च बॉक्स। तो ये जो सर्च बॉक्स है अब हम इसको बनाते हैं। तो सर्च बॉक्स को बनाने के लिए हमको करने का पड़ेगा यहाँ पे डॉट, हमको यहाँ से क्लास लेना पड़ेगी सर्च बॉक्स की। कहाँ है कहाँ है कहाँ है, ये रही क्लास सर्च बॉक्स की। ओके, कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे रख लेता हूँ मैं सर्च बॉक्स की क्लास डिस्प्ले फ्लेक्स। ओके, तो डिस्प्ले फ्लेक्स में ये वर्टिकल छोड़ा गया। अलाइन कंटेंट सेंटर कर लेते हैं हम इसको, आइटम सेंटर। ठीक है, सेंटर कर लिया एंड हम इसको कर लेते हैं जस्टिफाइड कंटेंट सेंटर। तो अभी आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा फैल चुका हैगा। तो ये क्या कर रहा है हमारा, ये जो हमारा बटन है और जो हॉरिजॉन्टल हमने करा है इसको वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, उसको इनर टारगेट कराएगा। मुझको लग रहा है मैंने कुछ गलती करी है यहाँ पर। ठीक है, इसको हम देखते हैं क्या प्रॉब्लम आया इसके अंदर, वो भी समझते हैं। तो यहाँ पर हम बटन भी तैयार करेंगे। तो बटन के लिए सिंपल बटन ले लो एंड उसमें हम मार्जिन दे देते हैं इसको 0.5 EM। ठीक है, एंड उसके बाद में हम इसको देते हैं कि बॉर्डर रेडियस, हमको गोल करना है ना उसको। हाँ, बॉर्डर रेडियस हम दे देंगे इसको 50%।
गोल हो गया ये। ओके, राउंड। एंड बॉर्डर हम इसकी कर देते हैगे नन। ठीक है, एंड उसके बाद में हम इसमें इसकी हाइट दे देते हैगे 44 पिक्सल। ठीक है, एंड उसमें विड्थ दे देंगे हम इसकी 44 पिक्सल। जितनी आपने हाइट दी उतनी आप इसको विड्थ दे दो, तो ये हमारा वो हो जाएगा। बट अभी इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, डिस्प्ले फ्लेक्स करने पे कुछ प्रॉब्लम हुआ है इसके अंदर। मेरे को लग रहा है कि मैंने कुछ CSS में गड़बड़ कर दी है। CSS में मैं क्या गड़बड़ कर सकता हूँ इसके अंदर? तो मैं यहाँ पर जाता हूँ एंड यहाँ पे आउटलाइन देख लेते हैं हम इसकी। आउटलाइन जो है हम इसको कर देते हैगे नन। तो इसकी आउटलाइन हमारी जो इसकी नन हो गई होगी बटन की। एंड और क्या कर सकते हैं इसके अंदर? हम इसका बैकग्राउंड कलर देख लेते हैं। बैकग्राउंड कलर हम इसका रख लेते हैं कि मेरे पास में FFECE एंड C2B। ठीक है, तो इस टाइप से हो जाएगा हमारे पास में बैकग्राउंड कलर। एंड और क्या बच रहा है इसके अंदर हमारे पास में? अच्छा हाँ, इसका आइकॉन का कलर भी हमको करना पड़ेगा। तो आइकॉन का कलर हम कर लेते हैं इसका वाइट। तो कलर प्रॉपर्टी लगाओ डायरेक्ट। इतनी बड़ी कलर प्रॉपर्टी नहीं लगानी है भैया। वाइट, वाइट। ओके, तो यहाँ पर हमने वाइट कलर प्रॉपर्टी से इसको आइकॉन को वाइट कर दिया हैगा। एंड इसमें कुछ हो रहा है। ठीक है, कल्सर पॉइंटर कर लेते हैं हम इसको। ये सभी पॉइंटर नहीं हो रहा होगा, अभी ऐसा दिख रहा है। तो यहाँ पे कर लेते हैं कल्सर, कल्सर पॉइंटर। ओके, तो कल्सर पॉइंटर क्या करता है? जैसे हम यहाँ पे गए तो देखो ऐसा ऐसा ये हाथ बना हुआ गया, तो कल्सर पॉइंटर। ओके, एंड यहाँ पे हम लगा लेते हैं ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन हम इसलिए लगाएंगे कि हम इसके होवर पे कितना स्मूथ करना चाहेंगे। तो हम लगा देते हैं यहाँ पे ट्रांजिशन। ओके, तो हम यहाँ पर ट्रांजिशन लगा लेते हैं 0.2 सेकंड का। ईजी, ईज एंड ईज करके हम उसको कर देंगे इन आउट सिंपल। ठीक है, वो चलेगा नहीं, अभी दिख नहीं रहा है क्योंकि अभी कुछ उसमें प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से हमने बटन को भी टारगेट कर लिया है। अब हम यहाँ नीचे जाते हैं एंड अब हम इनपुट को टारगेट कर लेते हैं क्योंकि हमारा इनपुट फैला हुआ दिख रहा है। तो इनपुट का है हमारा यहाँ पर ये रहा। क्लास बना लेते हैं तो हम उस क्लास का नाम रख लेंगे क्या? सर्च, सर्च बार। ओके, एंड सर्च बार करके हमने यहाँ पे एक क्लास बना ली हैगी। एंड सर्च। ओके, एस कैपिटल सर्च। तो इस तरीके से हमने ले लिया। अब इस क्लास को मैं टारगेट कर लेता होगा, कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे मैं इसको टारगेट करूँगा। तो इनपुट के ऊपर आने वाली क्लास को हम टारगेट करेंगे। इनपुट डॉट सर्च बार एंड यहाँ पे ले लेंगे बॉर्डर नन। सबसे पहले बॉर्डर नन कर दो इसकी, तो बॉर्डर नन होगी इसकी। ओके, आउटलाइन देख लो इसकी, नन कर दो उसको भी। तो दो प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे लगा दी, काम खत्म। पैडिंग देके देखते हैं अपन अब इसको, क्या पैडिंग से कोई इसको फर्क पड़ रहा है? तो 0.4 EM। ठीक है, हाँ पैडिंग बट दे दी इसको। यानी पैडिंग मीन्स क्या होता है आपको मैंने पहले भी बताया, अंदर की तरफ स्पेस। ओके, एंड 1 EM और ठीक है। तो यानी कि आजू बाजू जो देता रहता है उसका बॉक्स मॉडल देख सकते हो। यहाँ पर जाओ एंड इसको क्लिक करो तो 1 मिनट बॉक्स मॉडल आया था। इस तरीके से होता है, मार्जिन, पैडिंग, बॉर्डर वगैरह यहाँ पर रहता है, आप इसको देख सकते हो। ओके, सो यहाँ पर ये हो गया है हमारा पैडिंग का भी काम। एंड अब हम देख लेते हैं बॉर्डर रेडियस। ओके, तो बॉर्डर रेडियस हम देख लेते हैं बॉर्डर रेडियस।
तो यहाँ पर हम बॉर्डर रेडियस देख लेते हैं इस तरीके से, कितनी बॉर्डर रेडियस हमको देना हैगी। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं 50 पिक्सल देके। 50 पिक्सल ज़्यादा हो रहा है, 30। ओके, 30 पिक्सल हमने इसको दे दिया यहाँ पर। एंड उसके बाद में हम इसका बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं कि बैकग्राउंड, हम इसका बैकग्राउंड रख देते हैं कि एफ, यही प्रॉपर्टी ले लो, कॉपी एंड बैकग्राउंड कलर, सिंपल बैकग्राउंड कलर दिया ला। ओके, एंड अंदर का कलर भी हमको चेंज करना पड़ेगा उसका सर्च बार का, तो हम वो रख लेते हैं कि वाइट। ओके, तो यहाँ पर इस तरीके से वो दिखने लग जाएगा। एंड हम फॉन्ट फैमिली भी यहाँ पे यूज़ करेंगे। फॉन्ट फैमिली हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं कि इनहेरिटेंस, जो हमको ऊपर से मिलना चाहिए। ओके, एंड उसके बाद में जो इनहेरिटेंस हमने यहाँ पे फॉन्ट फैमिली लिए वो हमको ऊपर से मिल चुकी है। एंड अब हम ले लेते हैं इसके अंदर विड्थ। ठीक है, फॉन्ट साइज भी ले लेते हैं। सबसे पहले फॉन्ट साइज हम ले लेते हैं यहाँ पर 100%। ज़्यादा बड़ा हो गया है, नहीं सही है, ठीक है। एंड उसके बाद में यहाँ पे हम इसकी विड्थ ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे इसकी जो विड्थ है हम मिनिमम या जिस तरीके से हम लेना चाहेंगे, जैसे बटन के ऊपर भी आए उस और उसके ऊपर भी आ जाए, सर्च बार के ऊपर, तो यहाँ पे इसका यूज़ करेंगे। एंड 100%, देन यहाँ पे कर लेते हैं हम 100 पिक्सल। इस तरीके से यहाँ पर ये हो गया, तो दोनों को यहाँ पे कवर अप कर लिया इसने। तो इस तरीके से हमारी यहाँ पे प्रॉपर्टी सब हमने दे दिए। अब मेरे को एक समझ नहीं आ रही बात कि ये डिज़ाइन क्यों ऐसा बिगड़ गया है। शायद मैंने कुछ गलती तो नहीं करी है। मैं यहाँ पे जाऊँगा एंड यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी देखता हूँ कार्ड की। तो कार्ड की जितनी भी प्रॉपर्टी है यहाँ पे मैंने ये दे रखी है। एंड एचटीएमएल स्ट्रक्चर जो हैगा इसका सर्च, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो सर्च इनपुट, सर्च बार एंड टेक्स्ट टाइप, टेक्स्ट होना चाहिए उसका। टेक्स्ट में डाल देता हूँ यहाँ पे, इसका मैं यहाँ पे टाइप लगा देता होगा। यहाँ पे मैं लगा देता हूँ उसका टाइप टेक्स्ट। ओके, तो यहाँ पर टाइप भी हमने इसका टेक्स्ट कर दिया हैगा। और कुछ इसमें लग रहा है आपको सर्च प्रॉपर्टी, ठीक है। एंड सर्च पेज होल्डर, प्रॉब्लम कहाँ जा रही है इसके अंदर। तो यहाँ पर डिज़ाइन इसके लिए बिगड़ रहा था वो, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ था कि जो मैंने डीप बनाई है, ये डीप जो है ना, मैं यार डीप को शायद इस सर्च वाले डीप को मैंने कहाँ बंद कर दिया था। तो इसको मैं कट करके अगर यहाँ कर देता हूँ तो ये डिज़ाइन उसके कारण बिगड़ रहा था। जैसे कि आप देख सकते हो इस तरीके से। तो ये डीप को है ना मेरे को प्रॉपर तरीके से ऊपर ही बंद करना पड़ेगा। एंड आप जानते हो CSS तो मैंने यहाँ पे लिखी है कार्ड के लिए, सर्च के लिए, बटन के लिए, इनपुट, बटन होवर, फ्लैक्स और डिस्क्रिप्शन वगैरह। जो कि अपन ने फिक्स कर दिया है। तो अपन आगे बढ़ते और जाते हैं हमारी जावास्क्रिप्ट की तरफ। तो अब हम इसको डायनेमिक करने जा रहे हैं कि जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। तो ये बहुत मेन प्रोग्रामिंग होने वाली है, तो आपको अब इसको देखना बिल्कुल एकदम अच्छे से। ओके, तो अब सिंपल तरीके से आपको बताऊंगा हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ओपन वेदर map.org, यहाँ पर मेरी की हैगी। मैं आपको की नहीं दिखा सकता होगा। ओके, तो मैं यहाँ से मेरी की को कॉपी कर रहा होगा। एंड मैं की को कॉपी करने के बाद यहाँ पे बनाता होगा एक फंक्शन। सबसे पहला तो मैं बनाता हूँ फंक्शन, जैसे मैंने बनाया फंक्शन गेट वेदर, ओके, ये नाम से। एंड यहाँ पे मैंने ले लिया API की, और वो API की को मैंने यहाँ पर रख लिया है इस जगह पर इस तरीके से, एंड सेव कर दिया है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर हमको कहाँ से मिलेगा डेटा। तो आपको बताता हूँ, यहाँ पर आप जाओ API पे, ओके, और करंट वेदर डेटा डॉक्यूमेंट में चले जाओ इसके। यहाँ पर आपको API कॉल करना था। यहाँ पे बता रहा है हाउ टू मेक
अन एपीआई कॉल, हमको मेक नहीं, हमको कॉल करना है। तो नीचे आओ, नीचे आओ, यहाँ पे नीचे आकर देखना है आपको कि किस पैरामीटर से हम लेंगे। तो यहाँ पर ये बताएगा, यहाँ पर ये बिल्ड इन एपीआई रिक्वेस्ट बाय सिटी नेम। ठीक है, तो हम सिटी नेम से बुलवा सकते हैं कि तो कॉपी करो, यहाँ पे जाके पेस्ट कर दो। यहाँ पे सिटी नेम जो आपका है, पहले यहाँ पे सिटी नेम रख दो आपका यहाँ पर। तो आपका सिटी नेम यहाँ पे रख दो, जैसे मैंने ले लिया है दिल्ली। एंड यहाँ पे एपीआई की लगा के देखते हैं हम हमारी। तो हमारी एपीआई की कहाँ पर है, हमारी एपीआई की ये रही हमारी एपीआई की। ओके, एंड आपको बताना चाहूँगा, जब भी हम निकालते हैगे हमारा सेल्सियस या टेम्परेचर, तो हम उसको काय में निकालते हैगे, यानी यूनिट और मैट्रिक्स से निकालते हैं। ठीक है, तो उसको हम लिखते कैसे है तो आपको बता देता हूँ मैं एक बार। सिंपल आपको करना है क्या आएगा, यहाँ पर आपको एंड लगाना है। एंड तो पहले से लगा, यहाँ पे लिखना है यूनिट्स, है ना, और इक्वल टू मैट्रिक। ओके, यूनिट एंड मैट्रिक। अच्छा, यहाँ पर एंड नहीं लगा है, कहाँ पर, दिल्ली के बाद में। तो यहाँ पर दिल्ली के बाद में एंड लाके हिट एंटर करते हैं। यहाँ पर हमको ये मिल जाएगा पूरा डेटा, जैसे कि क्लाउडी और डिस्क्रिप्शन, आइकॉन वगैरह सब आ रहा हमको यहाँ पर। एंड यहाँ पर हमने उसको जो टेम्परेचर है और जो सेल्सियस है हमने यहाँ पे वो भी निकाल लिया यूनिट मैट्रिक के यानी लिख कर। ठीक है, एंड यहाँ पर जाते हैं हम, तो आपको बता देता हूँ किस तरीके से करा है। यहाँ पर आप देख सकते हो यूनिट ऑप्शन, है ना, यूनिट ऑफ मेजरमेंट स्टैंडर्ड मैट्रिक, है ना, जो भी यहाँ पे पढ़ लेना आप कैसे निकाल सकते हैं पैरामीटर देने के बाद में। तो इस तरीके से हमने निकाल लिया। तो अब हम इसका यूज़ करते हैं यूआरएल का, तो बहुत सिंपल यूज़ है इसका। सिंपली यहाँ से हम इतना नहीं लेते हैं, हम डायरेक्ट यहाँ से इतना ले लेते हैं कि कॉपी करते हैं। और यहाँ पर अभी एक और मैं बना लेता होगा कॉन्स्ट यूआरएल वेरिएबल नाम से, एंड उसमें बैकटिक लगा के और इसको यूआरएल को रखता हूँ। अब इसमें एक चीज़ आपको करना है, यहाँ पर डॉलर लगा के यहाँ पर हमको रख देना हमारा क्या, एपीआई की। और यहाँ पे जहाँ पे सीटी दे रहे हैं हम, यहाँ पर भी आपको डॉलर लगाना पड़ेगा, डॉलर। एंड इसको यहाँ से हटा दो और यहाँ पे हम लेंगे सिटी। अब ये सिटी पैरामीटर हमको गेट भी करना पड़ेगा। तो एक काम करते, सबसे पहले इसको कॉल भी करा लेते हैं कि यहाँ पर नीचे हमारे फंक्शन को, यहाँ से सिटी पैरामीटर भी हम दे देते हैं यहाँ पे इसको। और सिटी पैरामीटर जो भी होगा हमारा यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, सिटी। अब सिटी यहाँ से हम क्या भेजते हैं, हम यहाँ से सिटी भेज देते हैं एक बार दिल्ली। ओके, सेव करता हूँ, अभी कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, अभी इसको हटाता हूँ मैं एंड यहाँ पर जाता हूँ, अभी कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि हमको पूरा फंक्शन लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जाने के बाद में हमने इसको पूरा कंप्लीट कर दिया है। एंड यहाँ पर जाते हैं और अब हम करते हैं यहाँ पे फेच मेथड का यूज़। तो फेच लिखकर इस मेथड का आप यूज़ करो पूरी प्रॉपर तरीके से। अच्छा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये क्या चीज़ है, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं एपीआई की। ठीक है, ये एपीआई की है हमारी। और उसके बाद में ये क्या है ना, एपीआई, है ना, यूआरएल। ठीक है, जहाँ से हमको डेटा मिलेगा। तो ये दोनों चीज़ हमारी कंप्लीट हो चुकी है। एंड हम यहाँ पे हम यूआरएल को ले लेते हैं कि इसके अंदर जहाँ से हम फेच कर रहे हैं डाटा, तो यूआरएल के अंदर हमने ले लिया है। देन यहाँ पर अब हम यूज़ करेंगे प्रॉमिस का, या ट्राई और कैच का भी आप यूज़ कर सकते हो। मैं प्रॉमिस का यूज़ करता होगा। ओके, तो डॉट देन यहाँ पे हम ले लेते हैं कि प्रॉमिस जो भी रहेगा रिस्पॉन्स के अंदर बुलवाएंगे। रिस्पॉन्स के अंदर हम पूरा बुलवाते हैं रिस्पॉन्स। और उसके बाद में हम यहाँ से इसके अंदर कर देते हैं कि क्या, इसके अंदर हमने रिस्पॉन्स के अंदर पूरा वो बुलवा लिया डेटा। इसको एक काम करो, यहाँ से ऐसा कर दो जिससे क्या एरर थ्रो नहीं होगा एंड फॉर्मेट डॉक्यूमेंट थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक कंडीशन लगाएंगे, अगर हमको रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो क्या कर दो, इस रिस्पॉन्स डॉट ओके, अगर हमको नहीं मिलता है डेटा तो एक एरर थ्रो करवाएंगे हम। तो वह एरर हमको कराना पड़ेगी थ्रो, है ना, न्यू एरर क्या करवाएंगे हम, सिटी नॉट फाउंड। ठीक है, ओके, यहाँ पे सिटी नॉट फाउंड इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको लिख दिया आएगा। और अगर हमको डेटा मिल जाता तो रिटर्न कर दो हमको, क्या क्या रिटर्न कर दो, रिस्पॉन्स जो हमने बुलवाया है उसको जेसन फॉर्मेट में डाल दो, जेसन फॉर्मेट में हमको भेज दो, सिंपल। तो हमने यहाँ पे सिंपल, बहुत सिंपल कोड लिखा है मैंने यहाँ पर, आप समझ ही गए होंगे।
तो ये बहुत सिंपल कोड है, अगर रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो सिटी नॉट फाउंड, और अगर मिल जाता तो हमको जेसन भेज दो। अब आप बोल रहे हो कि सर यहाँ पर आपने सब कुछ कर तो दिया मगर यहाँ पर ये एरर क्यों दे रहा है, तो मैं उस एरर को ही समझने की कोशिश कर रहा होगा कि ये एरर क्यों दे रहा है मेरे को, क्योंकि मैंने कुछ मिस करा है यहाँ पर। रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स के बाद में ये अच्छा समझ गया। ओके ठीक है, तो एक राउंड ब्रेकेट लगाना भूल गया था मैं, आप भी ध्यान रख लेना। तो यहाँ पर ही हमारा काम अब हो गया है ख़त्म। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर डेटा को बुलवाते हैं कि हमको डेटा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। यहाँ पे क्या बोल रहा है ये, लोडिंग फेल हो रही है, यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, हम डिबग कर लेंगे अभी। देखते हैं अभी क्या हो रहा है यहाँ पे। इसके अंदर हमको डेटा बुलवाना है अभी सिंपली। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, अब हम डेटा कैसे बुलवाएंगे, यहाँ पर मैं वापस से प्रॉमिस देता होगा डॉट देन, एंड यहाँ पर डेटा के अंदर हमने डेटा बुलवा लिया है। सिंपल, बहुत सिंपल तरीके से कर रहा हूँ मैं यार। ठीक है, एंड अब यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग डेटा देखते आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सिंपल सेव करा, यहाँ पे डेटा नहीं मिला मेरे को, कोई प्रॉब्लम है ये, मेरे को कुछ लग रहा हुआ एरर बता रहा है ये। एरर क्या बता रहा है ये, कुछ एरर आई है यहाँ पर मेरे को, शायद मेरे पैरामीटर में कुछ प्रॉब्लम आई है, या फिर मेरे को लग रहा है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। जैसा कि मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो मैंने यूआरएल भेजा है, ठीक है, एक बार उसको चेक कर लेना चाहिए। तो इसको थोड़ा बड़ा करते हैं हम। तो यहाँ पर मैंने भेजा है HTTP API ओपन वेदर डॉट मैप, ठीक है, डेटा 2.5 वेदर, ठीक है ना। और सिटी भेजी मैंने यहाँ से, जो सिटी है वो, और एंड यूनिट मेट्रिक, और मेट्रिक एंड अप्लाइड API और API की। ठीक है, सिंपल, ये बिल्कुल मेरा परफेक्ट हो गया काम कि हमने यहाँ से पैरामीटर सही भेजे हैं, यानी हमको यहाँ पे पैरामीटर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर देखना पड़ेगा। सिटी भेजी मैंने, यहाँ पे सिटी से सिटी मिलेगा, और क्या प्रॉब्लम है, यूआरएल में हमको यूआरएल मिल जाएगा इसका। ठीक है, एंड रिस्पॉन्स मैंने यहाँ पे करवा दिया हैगा। ठीक है, यहाँ पे रिस्पॉन्स सही नहीं आया तो हमको एरर मिलेगा, ये भी सही हैगा। जेसन फॉर्मेट में हमने डेटा बुलवाया है, यहाँ पर इसको कर देता होगा मैं कमेंट में, जेसन रिटर्न करेगा हमको ना, रिटर्न करेगा हमको यहाँ पे जेसन। एंड यहाँ पर ये भी हो गया, रिटर्न में हमने बुलवा लिया है। डॉट देन में हमको मिलना चाहिए था बट मिला क्यों नहीं, कहीं कुछ मेरे को लग रहा है मिस मैच हो रहा हो। गेट वेदर, ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छा स्पेलिंग गलत डाला शायद मैंने यहाँ पर ना, न्यूयॉर्क कर लेते हैं, न्यू यॉर्क। सिंपल सेव करता हूँ, हमको डेटा मिल रहा है। अभी भी हमको डेटा नहीं मिल रहा है, तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। आ गया, तो कुछ गलती थी मेरी शायद, यहाँ पर मैंने एपीआई की के लिए वेरिएबल नहीं बनाया था, ये वेरिएबल नहीं डिफाइंड हो रहा था, इसके लिए वो डाटा नहीं मिल रहा था। शायद एपीआई की का कुछ प्रॉब्लम था, शायद मैंने यहाँ पर कुछ गलत पैरामीटर भेज रहा था मैं। अभी नहीं मिल रहा है यहाँ पर। जैसे मैं यहाँ पर एपीआई को कॉपी करके यहाँ पर चेक करता हूँ एपीआई की, ओके, तो यहाँ पर हमको डाटा मिल गया हैगा पूरा, जो कि आप देख सकते हो। एक ऑब्जेक्ट आया हमारे पास में, उसके अंदर हमको क्लाउड आ गया हैगा, टेम्परेचर वगैरह सब कुछ मिलेगा यहाँ पर। एंड यहाँ पर डिस्क्रिप्शन वगैरह हमको, यहाँ पे देखो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेशर वगैरह सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। इसके अंदर हमको देखना पड़ेगा क्या क्या चीज़ मिल रही है। तो हमको तो सिर्फ यहाँ पे क्या क्या चीज़ चाहिए, आप जैसे देख सकते हो मेरी स्क्रीन पर, हमको यहाँ पर चाहिए सिर्फ क्या, सेल्सियस और क्लाउडी आइकॉन, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, और जो भी सिटी है उसका नेम। तो हम यहाँ से उसको वो निकालेंगे। तो अभी इसको हटाता हूँ मैं, एंड हमको यहाँ पे डेटा मिल चुका हैगा, और डेटा हमको पूरी तरह से आ चुका हैगा। तो अब हम एक काम करते हैं यहाँ पर थोड़ा सा और इसको फिक्स करते हैं। कि फिक्स करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको सेमीकोलन लगाना ना भूले, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता हैगा हमारे को। ओके, तो यहाँ पर हमने इसको लगा दिया। अब हम इसको फिक्स करते हैं। ये कुछ यानी प्रॉब्लम दे रहा है यहाँ पर, ये प्रॉब्लम क्यों दे रहा है, ओके ठीक है, यहाँ पर नहीं लगेगा। यहाँ पर हम इसको फिक्स करते हैं। अब फिक्स करने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे हम कैच भी कर देते हैं। कैच में हम एरर थ्रो कराएंगे,
एरर हम क्या थ्रो करा देते हैं यहाँ पे, अगर अगर हमको मिलता है तो कंसोल में, हमको अगर कुछ नहीं मिलेगा तो कंसोल में हमको बता दो भैया एरर आ रहा है इसके अंदर। तो एरर क्या आ रहा है, कंसोल में भी हमको एरर मालूम पड़ना चाहिए। एरर फैच फैच वेदर, ठीक है, वेदर डेटा। अब वेदर डेटा हमको कहाँ से मिल रहा है, वो एरर से, जो भी एरर है उससे सेव करता होगा। अभी तो हमको कोई एरर नहीं आ रहा हैगा। और अगर सिटी नेम भी नहीं मिलता तो हम वो भी यहाँ पे इसको करवा सकते हैं, बट हमको इतना भी ज़रूरत नहीं है, मेरे को लग रहा है सिंपल इतना। अब हम यहाँ पे नीचे आते हैं, हमको यहाँ पे डेटा मिल चुका है। अब हमारा मेन काम यहाँ से चालू होगा। यह एक फंक्शन बनाएंगे हम, जो कि जो मौसम है उसको दिखाने का काम करेगा। कहाँ पर, इसके ऊपर। तो अब डेटा मिल गया, फटाफट फटाफट आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पर, सिंपली इसको डायनेमिक बना देना है। बहुत सिंपल तरीका, आप यहाँ पे एक फंक्शन बनाओ, सिंपल डिस्प्ले, ठीक है, एंड वेदर, डिस्प्ले कराते हैं ना वेदर को, डिस्प्ले वेदर। एंड जो हमको डेटा यहाँ पे मिल रहा है उस डेटा को यहाँ से उठा के इसमें मंगवाएंगे, बट उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन को यहाँ कॉल करना पड़ेगा हमको इसके अंदर। ओके, हम यहाँ कॉल कर लेते हैं और डेटा को बुलवा लेते हैं इस फंक्शन के अंदर। ओके, सेव करता हूँ तो यहाँ पर ये डेटा इस फंक्शन के अंदर आ चुका है। अब कैसे मालूम पड़ेगा इस फंक्शन के अंदर आ चुका है, काम करते हैं यहाँ पे इसका नाम डेटास कर देते हैं। यहाँ पे डेटास डेटास को लिया हमने और डेटा के फॉर्म में हमने ऐसे इसको निकाला है। अब मैं एक काम करता हूँ, उसके यहाँ से हटाता हूँ, देखो सेव करता होगा, अभी कुछ नहीं मिलेगा। अब मेरे को चेक करना है कि यहाँ पर क्या मेरा डेटा आ गया इस फंक्शन के अंदर। तो मैं कंसोल डॉट लॉग करके यहाँ पे डेटा देखता हूँ, तो मेरा डेटा यहाँ पर आ गया इस फंक्शन के अंदर। अब मेरा यहाँ पे काम बहुत आसान हो चुका है। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, बहुत आसानी से डेटा को निकालूंगा। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे डी स्ट्रक्चरिंग का यूज़ कर लेता होगा। सिंपली हम डी स्ट्रक्चरिंग कर लेते हैं। तो कॉन्स्ट में यहाँ पे ले लेता होगा क्या, नेम, और यहाँ पर मैं नेम के अंदर ले लूँगा डेटा, जो मिलेगा डेटा यहाँ पर, जो भी नेम का डेटा मिलेगा वो। और उसके बाद में हम फिर यहाँ पर कॉस्ट एक और बनाते, जो हमको क्या चाहिए, यहाँ पर आइकॉन मिल जाए हमको और डिस्क्रिप्शन मिल जाए। तो हम आइकॉन कॉमा डिस्क्रिप्शन, ठीक है, डिस्क्रिप्शन मिलेगा हमको यहाँ पर। एंड यहाँ पे इसको ऐसा करके यहाँ पे हम दे दो डेटा, ठीक है, डॉट वेदर, वेदर ही है ना इसमें, डेटा डॉट वेदर से हमको मिल जाएगा। फील्ड एक बार चेक कर लेना अच्छे से, जो जो भी फील्ड है इसके अंदर, है ना, डेटा डॉट वेदर वेदर वेदर। तो कंट्री आ गई, टेम्परेचर, विजिबिलिटी, वेदर, ठीक है, वेदर से मिलेगा। ठीक है, तो डेटा डॉट यहाँ पे वेदर चाहिए हमको, वेदर, ठीक है, डेटा डॉट वेदर। सेव कर देता होगा इसको भी मैं, ठीक है। एंड फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, इसको भी कंसोल को खोल लेते हैं हम, जिससे हमको डाटा दिखता रहेगा। एंड उसके बाद में यहाँ पर एक और बनाते हैं हम कॉन्स्ट। हमको अब और क्या चाहिए, यहाँ पर हमको लगेगा टेम्परेचर, ठीक है। तो टेम्परेचर के लिए टेम्प बनाओ, एंड टेम्परेचर के साथ क्या लगेगी, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी ये साइड में लिखा है, ठीक है, डिटी। और ह्यूमिडिटी जो रहेगी हमारी वो हमको ले लेना है। ह्यूमिडिटी कहाँ से मिलेगी हमको, इसको ऐसा करो, यहाँ पे मेन में शायद ह्यूमिडिटी मिलेगी हमको। ह्यूमिडिटी ह्यूमिडिटी ये रही, कहाँ पर मिल रही है, मेन, मेन नाम के ऑब्जेक्ट में मिल रही है। तो मेन नाम का ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे अपन ले लेंगे, गेट करेंगे डेटा डॉट मेन। तो यहाँ से हमने ह्यूमिडिटी निकाल ली है। और जिस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पर फटाफट फटाफट देखना, जैसे वेदर के अंदर ये निकल रहा है क्या, क्लाउडी, डिस्क्रिप्शन, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे देखते जाना है। इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं, जिससे कि आपको सही लगेगा, दिखता रहेगा, बढ़िया दिखेगा और अपन देख सकेंगे। जैसे कि ये देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट में, यहाँ पे वेदर के अंदर निकला हमको ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे क्लाउडी निकला, डिस्क्रिप्शन निकला, तो हमने हमने यहाँ पे इसको ही निकाला है। और मेन के अंदर क्या निकल रहेगा, मेन के अंदर ह्यूमिडिटी निकल रही और टेम्परेचर भी निकल रहेगा, ये रहा टेम्परेचर। यहाँ पे सब कुछ चीज़ें, मैक्स टेम्परेचर, मीन टेम्परेचर, तो हमको जो चीज़ चाहिए हम वही लेंगे। ओके, एंड यहाँ पर कॉन्स्ट हम ले लेते हैं, और क्या, स्पीड, लास्ट हमको स्पीड ही बचा दी है किलोमीटर पर आवर से ना, तो स्पीड भी हम ले लेते हैं यहाँ पर। तो हमारा स्पीड कहाँ पर आ रहा है, हम स्पीड चेक कर लेते हैं हम यहाँ पे। हमारा स्पीड मिलेगा विंड के अंदर, विंड विंड विंड, ये रहा विंड। तो यहाँ पे हमको स्पीड मिल रहा है 2.5 किलोमीटर जो भी है। तो हम क्या करेंगे, डेटा डॉट विंड, सिंपल। तो यहाँ पर हमने सब चीज़ों को निकाल लिया है। अब हम इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेते हैं।
तो हमने फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लिया है इसको यहाँ पर। अब आप सोच रहे होगे कि यहाँ पर इस तरीके से हमने डिस्ट्रक्चरिंग क्यों करी। देखो हमने यहाँ पे सबको वेरिएबल के अंदर बुलवा लिया है, जो जो भी हमने यहाँ पे बनाया था एचटीएमएल के अंदर, ठीक है। तो इसको स्ट्रक्चरिंग बोलते हैं ये। अब आपको बता दो तो ये डेटा मेरे को कैसा दिखेगा, तो मैं यहाँ पे करता हूँ कंसोल डॉट लॉग। अब जैसे मैंने यहाँ पर कितने हैं जो भी है, अपन यहाँ पे एक काम करते हैं, 2 3 4 5 6। अब जो जो भी यहाँ पे मिल रहा है, जैसे मेरे को नेम के अंदर मिल जाएगा क्या, नेम। कैसे, मैं आपको इसलिए करके दिखा रहा हूँ कि आप समझ पाओगे कि प्रोग्रामिंग एक्चुअली में चल कैसे रही है। नहीं तो मैं इसमें आपको ऐसा करके सिंपल सिंपल पूरा प्रोजेक्ट बनवा दूंगा और आप बोलोगे अरे यार सर ये क्या कर दिया आपने, बस प्रोजेक्ट बनवा दिया है। आप एक्सप्लेन कर पाओगे कि आपको किस तरीके से डाटा मिल रहा है एक्चुअली में, है ना। तो इसके लिए सब कुछ चीज़ें आपके लिए कर रहा हूँ मैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन आ जाएगा यहाँ पर, एंड यहाँ पर हम ले लेंगे टेम्परेचर, है ना। तो टेम्प में हमको टेम्परेचर मिलेगा और ह्यूमिडिटी, एंड फिर क्या मिल रहा है हमको यहाँ पर, स्पीड। तो स्पीड में डायरेक्ट लिख देता होगा एंड कॉमा स्पीड, सेव करता हूँ। तो आप देखोगे यहाँ पे नेम मिल गया न्यूयॉर्क, आइकॉन अभी अनडिफाइन हो रहा है क्योंकि आइकॉन को हमको अलग से लगाना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी अनडिफाइन हो जाएगा, टेम्परेचर हमको मिल रहा है, ह्यूमिडिटी मिल रही है, स्पीड मिल रही है। तो ये दोनों चीज़ें भी अनडिफाइन जा रही है, तो हम इसको समझेंगे क्यों अनडिफाइन जा रही है। मेरे को देखना पड़ेगा आइकॉन, आइकॉन हमको मिलाएगा डेटा वेदर के अंदर, वेदर 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 कहाँ पर आएगा वो, यहाँ पर भी नहीं है ये वेदर, ठीक है। यहाँ पर हमको डिस्क्रिप्शन नाम की फील्ड के साथ में चलना पड़ेगा। तो डिस्क्रिप्शन, ठीक है, डिस्क्रिप्शन प्रॉपर तरीके से हो गया, लिख दिया है हमने, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में भी अनडिफाइंड जा रही है, ठीक है। और बचा क्या है, बस डिस्क्रिप्शन और आइकॉन का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसको अपन रिसॉल्व कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहाँ पर है, वेदर के अंदर है ना, हाँ। तो देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो उसको कैसे लाना है वो अपन अभी समझते हैं इसको। और क्या बचा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पूरा डेटा यहाँ पर बुलवा लिया है, ह्यूमिडिटी भी आ गई, स्पीड भी आ गई है, वगैरह वगैरह जो जो भी चीज़ें है। तो इस तरीके से ये हमको दिख रही आएगा। थोड़ा सा इसको हम इससे करते थे, और ये भी हो गया क्या, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इसको बुलवा लिया है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम करेंगे क्या, वेब पेज पर डेटा को भेजने का काम कैसे दिखाएंगे हम उसको। तो सिंपल डॉक्यूमेंट डॉट, है ना। अब यहाँ पे हम करेंगे क्वेरी सिलेक्टर का काम, क्वेरी चलाना पड़ेगी, क्वेरी सिलेक्टर। एंड क्वेरी सिलेक्टर के अंदर हमारी क्वेरी क्या है पहले हम वो देख लेते हैं। देखो हमको पहले सीटी वाली क्वेरी देखना पड़ेगी, तो हम यहाँ पे सीटी वाली क्वेरी को देखेंगे। तो हम सीटी में सीटी दिखाएंगे यहाँ पर। तो सीटी सीटी सीटी, देखो पूरा कोड समझना पड़ेगा आपको। सिटी कहाँ है हमारी, ये रही सिटी। तो हम यहाँ पे सबसे पहले सिटी दिखाते हैं। तो सिटी को उठाओ यहाँ से एंड यहाँ पर जाओ, और यहाँ पे सिटी क्या है, एक क्लास है, तो सिटी। बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ आपको, यानी आपको ऐसा लगेगा कि यार क्या बताया। डॉट इनर HTML पे हमको, या इनर टेक्स्ट कर लेते हैं, टेक्स्ट पे हमको बताएगा, क्या बताएगा, वेदर, वेदर, ठीक है, इन। और जो हमारा वेदर रहेगा, क्या रहेगा हमारा वेदर, प्लस नेम, डिस्ट्रक्चरिंग सिंपल। तो ये वेदर नेम आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे वेदर हमारा नेम आ गया। अब हम चलते हैं नीचे, वापिस से इसको कॉपी करो एंड यहाँ पे नीचे रखो। अब आप बोल रहे हो सर ये नीचे आपने इसको रख तो लिया, अब इसको कैसे टारगेट करोगे। तो हम यहाँ पे आइकॉन नाम की क्लास को टारगेट करेंगे। तो आइकॉन नाम की क्लास है ये हमारी, कहाँ पर, इमेज के अंदर, जहाँ से हमको इमेज मिल रही थी वहाँ पर जाओ एंड आइकॉन नाम की क्लास यहाँ पे रख दो। एंड अब हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, आइकॉन। तो आइकॉन को हम कैसे देखेंगे, ये आइकॉन ले, आइकॉन रख दो यहाँ पे। और इसके साथ में जो आइकॉन है उसकी हम क्या रखेंगे, PNG, ठीक है। कैसे, डॉट PNG, सिंपल सिंपल। इसको ऐसा भी करते जाना है अपन को। सेव करता हूँ, कुछ एरर तो नहीं आ रही हमको, हाँ अभी कुछ एरर नहीं आ रही, सही चल रहा है काम। एंड अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, अब हमको जो जो भी चीज़ फील्ड चाहिए वापस से इसको कॉपी करो, क्वेरी सिलेक्ट करते जा रहे हैं हम, जो भी हमारी क्वेरी है उसको। अब हम किस क्वेरी को ले लेते हैं, अच्छा यहाँ पर अगर हमको
डिस्क्रिप्शन भी चाहिए तो इसको भी ले लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर हमको डिस्क्रिप्शन चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको इतना हटा देते हैं एंड यहाँ पर हम क्या करते हैं, डिस्क्रिप्शन जो हैगा ना हमको किस तरीके से मिलेगा, अल्ट यानी कि एक तरीके से इमेज फॉर्मेट का यहाँ पे यूज़ करने का बता रहा हूँ, मैंने इमेज फॉर्मेट को ही यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक काम करो, डिस्क्रिप्शन इमेज फॉर्मेट कैसा यूज़, इनर टेक्स्ट नहीं है ये, आइकॉन टेक्स्ट नहीं बोलेंगे अपन, आइकॉन को अपन क्या बोलेंगे, आइकॉन को अपन बोलेंगे यानी स्क्रीन पे जाता है ना, तो हम करेंगे यहाँ पर SRC एंड उसके बाद में यहाँ पर जो आइकॉन हमको मिलने वाला हैगा वो आइकॉन कहाँ से मिलेगा हमको, ये वाला। ओके, तो इसको कॉपी कर लो इस लिंक को, और इस लिंक को कॉपी करके हमको कहाँ पर रखना हैगा, आगे साइड में यहाँ पर जाओ और यहाँ पे इस लिंक को रख दो, यहाँ से हमको वो आइकॉन ला कर देगा। सिंपल सेव कर दो और एक बार चेक कर लो क्या हमको एरर तो नहीं आ रही, एरर आई है यहाँ पर कुछ ना कुछ हमको, क्या ये एरर हमको, ठीक है इस एरर को भी समझेंगे हम, बाकी अभी तो इसको ऐसा रख देते हैं हम अभी हम, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, बस ऐसा बता रहा है ब्लॉक करा उसने कुछ, ठीक है इसको हटाओ अभी। एंड यहाँ पर हमने उसको इस टाइप से रख दिया, SRC के अंदर हमने क्या कराएगा, जो हमको इमेज मिलना चाहिए, जो हमको आइकॉन्स मिलना चाहिए वो हमको मिलेगा कहाँ से, HTTPS और फिर openweather.org, ठीक है एंड इमेज और फिर विन जो भी है उसका आइकॉन वगैरह वहाँ से मिलेगा हमको, प्लस वो PNG में हमको दे देगा। एंड डिस्क्रिप्शन, हम डिस्क्रिप्शन जो हैगा हमको डिस्क्रिप्शन में मंगाना पड़ेगा, तो हमने डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे फील्ड बना रखी है डिस्क्रिप्शन यानी क्लास, और डिस्क्रिप्शन क्लास रख दो यहाँ पर सिंपल, तो हमको डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सेव कर देते हैं यहाँ पर, तो डिस्क्रिप्शन में हमको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। बट यहाँ पर डिस्क्रिप्शन जो हमको मिल रहा है ना वो किस टाइप से मिल रहा है हमको, यहाँ पे हमको डिस्क्रिप्शन मिल रहा होगा अल्ट के और टेक्स्ट के रूप में, तो हम टेक्स्ट के रूप में भी डिस्क्रिप्शन को बुलवा लेते हैं ना, एक काम करते हैं डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट के फॉर्म में भी बुलवा लेते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, इनर HTML नहीं करते हुए टेक्स्ट के फॉर्म में बुलवा लेते हैं हमारा डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे मौसम का जो विवरण है वो हमको दिखाएगा ये, ठीक है। यहाँ पे एरर चल रही है क्या, ठीक है देखेंगे एरर का जो भी प्रॉब्लम होगा समझेंगे। तो फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ठीक है थोड़ा सा यहाँ पे क्वेरी जो चलती ना ये थोड़ा सा इसको सेट करना बस रहता है, बाकी और कुछ प्रॉब्लम नहीं आती। डॉक्यूमेंट डॉट गेट यानी सॉरी डॉक्यूमेंट गेट क्वेरी सिलेक्टर सॉरी एंड फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। एंड यहाँ पर अब हम ले लेते हैं कि क्या आइकॉन में का टेम्परेचर, अब टेम्परेचर की बारी है तो टेम्परेचर को लेकर आओ यहाँ पर, कहाँ पर, यहाँ पर टेम्परेचर। अच्छा यहाँ पर मेरे को लग रहा है कि मैंने शायद एक फील्ड मिस कर दी है कि, तो यहाँ पर प्लस आइकॉन, ठीक है सेव करो यहाँ पर, शायद वो एरर चली गई होगी, ठीक है देख लेंगे। यहाँ पे आइकॉन मिस कर रहा था क्या मैं शायद, हाँ हो सकता है, ठीक है बाद में देखेंगे, अभी उसको सबको बाद में समझेंगे। तो यहाँ पर हमने उसको भी रख लिया आएगा। एंड अब हम यहाँ पर आते हैं, हमने यहाँ पर टेम्परेचर को लिया आएगा, तो टेम्परेचर को हम लेंगे काय में, वही टेक्स्ट में आएगा एंड डिस्क्रिप्शन की जगह पे यहाँ पे कर दो टेम्प, सिंपल सेव कर दिया। तो टेम्प भी हो गया हमारा ओपन यहाँ पर। और क्या बचा यहाँ पर, अब इसको ही कॉपी करो एंड यहाँ पे रखो फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। एंड यहाँ पर हमको बच जाएगा क्या, ह्यूमिडिटी, तो ह्यूमिडिटी रख दो यहाँ पर। जो ह्यूमिडिटी रहेगी, ह्यूमिडिटी का यहाँ पे मैंने किस टाइप से लिया है, ह्यूमिडिटी क्लास ऐसी लिए मैंने ह्यूमिडिटी। और क्या बच रहा है यहाँ पर हमको, अच्छा एक चीज़ और, हमारे यहाँ पर टेम्परेचर जो मिलेगा टेक्स्ट फॉर्म में तो मिलेगा ही मिलेगा, तो हमको उसको थोड़ा सा सेल्सियस फॉर्म का भी हमको यहाँ पर दे देना है। यहाँ पर किस टाइप से, यहाँ पर जाओ प्लस एंड इसको हम रख देते हैं सी, यानी कि वो टेम्परेचर फॉर्म का हमको बताएगा, है ना। तो एक काम करते हैं ना, इसको यहाँ नहीं रखते हुए हम टेम्परेचर के आगे रखे तो एरर तो नहीं मारेगा। तो प्लस यहाँ पे हम डिग्री जो रहती है वो, अब डिग्री का साइन कहाँ से लूँ, सेल्सियस, ठीक है वो आगे मिला होगा मेरे को। यहाँ पे AC उठा लेते हैं, यहाँ से सेव कर दिया यहाँ पर। एंड यहाँ पर ह्यूमिडिटी जो है हमको, ह्यूमिडिटी टेक्स है ना, एंड यहाँ पर हम इसको ऐसा लगा के कॉन्कनेक्ट कर देंगे, यहाँ पर जोड़ देंगे हम दोनों तरफ से इसको, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम, यहाँ पे करेंगे ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो ह्यूमिडिटी यहाँ पर हम लिख रहे हैं इस टाइप से,
एंड उसके बाद में यहाँ पे ऐसा नहीं आएगा, यहाँ पर प्लस चलेगा। एंड जो ह्यूमिडिटी रहती है वो कैसा मिलती है हमको, परसेंटेज केस में मिलती है, तो परसेंटेज लगा देते हम। अच्छा है, पूरा देखते जाना स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही अपन को सब कुछ लेकर आना है। ओके, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसके अकॉर्डिंग ही लेकर आना है। देखो यहाँ पर अभी अपन जो जो चीज़ भेज रहे हैं यहाँ पर उन्होंने बता दिया, देखो यहाँ पर अनडिफाइंड जा रहा है अभी। ठीक है, इसको अपन इसको सेट करेंगे, तो यहाँ पे न्यूयॉर्क नाम नाम आ गया यहाँ पर। ठीक है, डायनेमिकली वो काम कर रहा है यहाँ पर, यानी सेल्सियस वगैरह ये भी आ गया है, बस थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसको अपन फिक्स करते हैं। एंड अब हमको क्या चाहिए, विंड 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 विंड। ठीक है, तो विंड का हम ले लेते हैं, यहाँ पे इसको भी कॉपी कर लेते हैं। एंड यहाँ पर हम लेंगे विंड, लास्ट है हमारा यहाँ पे विंड, तो विंड यहाँ पे हमने ले लिया है। एंड विंड नाम की जो हमने प्रॉपर्टी स्पीड को बना के दिया है, तो स्पीड लिखेंगे यहाँ पर। एंड यहाँ पर हम कर लेते हैं विंड स्पीड। एंड उसके बाद में यहाँ पे हमको जो स्पीड मिलेगी कैसे मिलेगी, किलो पर आवर्स में मिलेगी। सेव करते देखते कि यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पर ये भी हो गया है। तो ऑलरेडी हमारा यानी ऑलमोस्ट हमारा सारा काम यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। एंड यहाँ पर हाँ सारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब मैं एक फील्ड और बनाऊंगा, डॉक्यूमेंट डॉट यानी वेदर के लिए, यानी कि हम क्या करेंगे, लोडिंग करवाएंगे। अगर कोई वहाँ पर यानी एनिमेशंस होना चाहिए ना कुछ, कि अगर आप कुछ नहीं मिलता तो लोडिंग करके ला के दे, जब तक वो क्या करेगा, ठीक है, बैठे रहेगा क्या आपका आपका इंतजार करेगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे इसमें क्या करेंगे, लोडिंग कराएगा। तो ऊपर वाला उठा लेते हैं एंड यहाँ पर वो करेगा, तो मैं आप सबका नाम लिख दूंगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हम कौन सी क्लास लेंगे, डॉट वेदर 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 वेदर, हमने कोई बनाई है क्या, ये रही। ठीक है, तो हमने वेदर नाम से यहाँ पे एक क्लास बनी थी। तो हम जाओ यहाँ पर, और जब तक डेटा नहीं आता जब तक वो हमको लोडिंग बताएगा। तो लोडिंग में क्या बताएगा, हमको बताएगा लोडिंग में यहाँ पे क्लास लिस्ट। अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे बनाते हैं एक वेरिएबल क्लास लिस्ट, उस क्लास का नाम जो रहेगा वो रहेगा रिमूव। एंड क्या करके देगा हमको वो, लोडिंग। ठीक है, इस तरीके से हमको देगा, सेव करता होगा यहाँ पर। एंड बैकग्राउंड कलर के लिए तो हमको कुछ करना ही नहीं है, बैकग्राउंड कलर तो हमने सेट कर ही रखा है। सिंपल सेव करता हूँ और चेक करता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर सब आ रहा। अब मेरे को यहाँ पे आइकॉन्स को लेकर आना है, तो कुछ प्रॉब्लम मेरे को लग रहा है आइकॉन के लिए, कुछ प्रॉब्लम दिख तो रिया है नहीं मेरे को, फिर भी मैं इसको देख रहा हूँ। आइकॉन 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 फील्ड तो कुछ गलत नहीं आई है मेरे यहाँ से, वेदर के इसमें सारे डिस्क्रिप्शन। एंड ये कहाँ से आ गया, ठीक है, तो इसको थोड़ा ऐसा कर लेते हैं हम ना। अब समझते हैं इसको, अब आइकॉन के लिए हम समझ लेते हैं इसको, पूरी प्रॉपर चीज़ों को। थोड़ा मैं इसको अभी छोटा करूँगा और समझता हूँ कि इसमें मेरे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है, आइकॉन के फील्ड में मेरे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है। देखो आइकॉन के लिए मेरे को लग रहा है मैंने कुछ मिसिंग करा हैगा। आइकॉन नाम का जो ये है फील्ड, इसको हमको यहाँ पर रखना चाहिए। ठीक है, तो हम कॉन्केनेट करते हैं इसको यहाँ पर। एंड मैं सेव करता हूँ, तो यहाँ पे अरे आइकॉन आया था, आइकॉन आया था, आप देख सकते हो आइकॉन आया था। फिर क्या प्रॉब्लम कहाँ जा रही है, आइकॉन भी हमने रख दिया है फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। देखो आप देख रहे हो आइकॉन दिख रहा था मगर अनडिफाइन बता रहा है, क्यों अनडिफाइन क्यों बता रहा है, ये मैंने कुछ गलती करी है क्या। देखो डॉक्यूमेंट कैरी सिलेक्टर और आइकॉन नाम की फील्ड को मैंने गेट करा हैगा। डॉट एस आर सी में हमको जो मिलेगा, पहले तो आइकॉन जो हमको इसके में दिख रहा था वो रहेगा, और अगर हम जैसे ही इसको चेंज करेंगे तो डायनेमिकली हमको आइकॉन लाकर देगा। ठीक है, एक मिनट में यहाँ पर चेक करता हूँ आइकॉन के लिए कहाँ पर थी हमारी आइकॉन में, वेदर 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 में मिलेगा आइकॉन यहाँ पर। तो यहाँ पर आइकॉन आइकॉन क्लाउडी, अच्छा यहाँ पे क्लाउडी मिल रहा है हमको। क्लाउडी नाम से भी शायद हमने एक फील्ड बनी थी क्या, क्लाउडी डिस्क्रिप्शन में हमको क्लाउडी आना चाहिए, तो क्लाउडी भी नहीं मिल रहा हमको, और आइकॉन भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो हमको यहाँ पर कहाँ है, एक सेकंड, ये है क्लाउडी। आइकॉन भी हमको आ रहा है, आइकॉन तो आ रहा है, यहाँ पर आइकॉन मिल रहा है। एंड यहाँ पर कहाँ पर दिक्कत दिख रही है,
एक काम करते हैं ना, यहाँ पे क्लाउडी नाम से निकल रहा है क्या, यानी क्लाउड नाम से, इसको ओपन करते, चेक करते हैं क्या मिल रहा है। हाँ मिल रहा है यहाँ पर, नहीं 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 नहीं, कुछ प्रॉमिस इज नॉट डिफाइंड आ रहा है, छोटा सी होगा ना, कुछ ना कुछ तो मेरे को समझ नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं आईडी आ रही है मेन और डिस्क्रिप्शन, कॉपी डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन ही आना चाहिए, एंड डिस्क्रिप्शन 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 डिस्क्रिप्शन, एंड यहाँ पर भी डिस्क्रिप्शन। ओके, यहाँ पर सही है सब, सेव करा है, अनडिफाइंड अंडर अनडिफाइंड अनडिफाइंड आ रहेगा, एंड फिर क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर, डिस्क्रिप्शन भी डिस्क्रिप्शन की जगह पर है, डेटा मिल रहा हमको यहाँ पर, नेम से डेटा निकाल रहे हैं, और उसके बाद में फिर अच्छा ठीक है, एक मिनट, ओके, तो यहाँ पर मिल चुका हमको, ठीक है। हमको काय का चाहिए, यानी हमको देखो क्या होता है जब भी हम वेदर डाटा निकालते हैं, देखो क्या होता है, यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर हम देख रहे थे अरे को, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ बहुत सिंपल लॉजिक हैगा। यहाँ पर आपको मैं बताना क्या चाह रहा होगा, मौसम, ठीक है, और जो भी उसका विवरण है, यानी कि जो भी मौसम और उसका आइकॉन जो हैगा, मगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो एक ही है ना मेरे पास में, जीरो, जीरो ऑब्जेक्ट पे जो मिल रहा है मेरे पास में वही है, तो यहाँ पे जीरो ऑब्जेक्ट मैंने वहाँ से जीरो ऑब्जेक्ट से निकलेगा, और कोई ऑब्जेक्ट दिख रहेगा यहाँ पर, बाकी सब ऑब्जेक्ट कब आएंगे, जब यहाँ पे मैं सर्च करूँगा तो वो ऑब्जेक्ट यानी जीरो में आएगा, यानी कि वो एक तरीके से एक ही निकल कर आएगा। जैसे यहाँ पे ह्यूमिडिटी है, अब मेंस में जाऊँगा मैं, कहाँ है मेन मेन मेन, ये रहा मेन, एक मिनट, कहाँ है मेंस। अब इसके अंदर भी मेरे को जो ऑब्जेक्ट मिल रहा हैगा वो किस टाइप से मिल रहा हैगा, टेम्परेचर, वो भी यानी इसमें इसमें कुछ ऑब्जेक्ट मिल रहा है इसके अंदर, इसमें अरे नहीं मिल रहा हैगा। एंड यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट मिल रहा हैगा, और जैसे कि हमने देखा विंड, विंड में देखो हम यहाँ पर विंड में भी ऑब्जेक्ट मिल रहा है। हमको अरे कहाँ मिल रहा है, हमको अरे ही मिल रहा है वेदर के अंदर, तो अरे को हम कैसे निकाल सकते हैं, अरे की इंडेक्सिंग से, तो हमको इंडेक्सिंग से निकालना था। मैं वही सोच रहा हूँ अनडिफाइन को जा रहा है, यहाँ पे अनडिफाइन इसके लिए जा रहा था। तो सेव करते हैं, और हमारा यहाँ पर पूरा आ चुका है वेदर वेदर जो भी है। तो इसको मैं आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ यहाँ पर, तो देखो आप जिस तरीके से हमको दिख रहा है न्यूयॉर्क एंड 23 डिग्री सेल्सियस, और जो भी वहाँ पर जो भी इसका एरिया हैगा, ह्यूमिडिटी वगैरह वगैरह, ये सब कुछ हमको मिल चुका है। अब जल्दी से इसको, और जल्दी फास्ट तरीके से हम इसको अब डायनेमिकली और कर लेते कि हम सर्चिंग के ऊपर इसको हम लेकर आ सके। तो अब बहुत सिंपल हम फंक्शन बनाने वाले हैं सर्चिंग वाला। आपको आता तो आप इसको रोक के बना सकते हो, तो मैं एक यहाँ पे फंक्शन बनाता होगा सर्च नाम से, एंड उसके बाद में यहाँ पर मैंने उसको फंक्शन को बना लिया। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कॉन्स्ट, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक सिटी नाम से वेरिएबल, एंड डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, जो हमारी क्वेरी है। अब क्वेरी का सिलेक्ट करना है मेरे को, डायरेक्ट जाओ यहाँ पर अंदर, एंड कहाँ है ये रहा सर्च बार, क्लास को उठा लो यहाँ से, एंड यहाँ पर जाने का बाद उसको रख दो, ठीक है। एंड रखने के बाद क्या करना है, डॉट जो भी वहाँ से वैल्यू मिलती है, अब वैल्यू का जो भी हम सर्च करेंगे वो वैल्यू को ले, ठीक है, और ट्रिम कर दो जो भी है, ठीक है। फंक्शन के साथ में मैंने ऐड कर दिया है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा, यहाँ पर मैंने क्या करा हैगा, जो भी वाइट स्पेस रहेगी उसको वो हटा देगा, ठीक है। एंड अब मेरे को क्या करना है, वहाँ पर अगर कोई शहर नहीं मिलता तो उसके लिए क्या करेंगे हम, इफ़ अगर यहाँ पे सिटी नहीं मिली हमको, तो क्या कर दो आप, जो वेदर था ये न्यूयॉर्क वाला वही दिखा दो यार। आप तो सिंपल एक काम करते ना, हाँ जो हमने यहाँ से भेजा है वो वाला वेदर दिखा दो, यानी बाय डिफ़ॉल्ट जो हमने रखा है आप वही दिखा दो, सिंपल। सेव कर देता हूँ, तो यहाँ पर ये भी हो जाएगा। अब एक और चीज़ करना है हमको, एक और चीज़ क्या करना है, अब हमको करना है कि जब हम बटन पे क्लिक करें तो वो उस जो यानी कि जहाँ पर हमको जिस भी शहर का नाम देखना है हमको वो ला कर दे दे।
तो बटन के क्लिक पर भी हमको काम करना पड़ेगा। बाकी सारे काम कंप्लीट हो चुके हैं हमारे। जैसे ये बटन जो है ना, जैसे अभी मैंने यहाँ पर डाला हैगा दहली एंड सर्च करूँगा तो अभी सर्च नहीं हो रहा है, क्योंकि क्लिक पे भी हमने काम नहीं करा है। तो एक काम करो, सबसे पहले क्लिक पे और काम कर लो। तो मैं सबके यहाँ पे चीज़ें डाल दूंगा, रख दूंगा। तो वही डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, सिंपल। एंड बटन की क्या है हमारे यहाँ पे, बटन पे हमने ली होगी कोई ना कोई सी क्लास। बटन पे क्लास नहीं लिए, ओके। तो यहाँ पे क्लास ले लो बटन पे। तो बटन पे मैं क्लास के लिए होगा डॉट सर्च बटन ले लेते हैं पहले ना, सर्च बटन, ठीक है। तो डॉट सर्च बटन करके मैंने यहाँ पे वो ले ली हैगी, डॉट नहीं लगेगा इसके अंदर, सिर्फ सर्च बटन, ओके। एंड यहाँ पर जाओ, एंड यहाँ पर जाने के बाद में मैंने यहाँ पे सर्च बटन को ले लिया हैगा, सर्च बटन के, है ना। अब देखो यहाँ पे इवेंट का यूज़ करेंगे डॉट, जैसे हम सर्च बटन पे ऐड करेंगे कौन सा, इवेंट लिसनर। इवेंट लिसनर क्या करेगा, जब भी हम उस पर इवेंट लिसनर पे क्लिक करेंगे, ऐसे नहीं दिखाएगा, क्लिक इवेंट लिसनर को क्लिक करेंगे तो वहाँ पर वो क्या करेगा, सर्च करेगा, सिंपल, ठीक है। मैं यहाँ पे इसके अंदर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ये सर्च पे हमने फंक्शन चला दिया है कि भैया जब भी आप उस पर क्लिक करोगे तो वहाँ पर ये चीज़ होना चाहिए। डॉक्यूमेंट, फिर वापस से करेंगे हम क्वेरी सिलेक्ट। अब क्वेरी क्या सिलेक्ट करेंगे हम, वही जो हमारा था, सॉरी, यानी सर्च बटन पर हमको ढूंढ कर ला कर देगा ना वो जो भी रहेगा। तो यहाँ पर वही बटन पे हमने लगा दिया डॉट इवेंट लिसनर। वापस से अब क्या करेगा कि अप की अप ही होता है शायद, हाँ, कि अप, और एक फंक्शन चला देंगे हम यहाँ पर, फंक्शन जो हमारा इवेंट होगा, फंक्शन चलाया हमने यहाँ पर, जो हमारा इवेंट होगा उसमें सर्च कर दे जो भी इवेंट आएगा हमारा। सिंपल, सेव करता हूँ। कुछ ना कुछ मिसिंग आ रहा है, कहाँ पर आ रहा है मिसिंग, देखना पड़ेगा, इससे क्यों नहीं बताता है सारा मिसिंग। अच्छा, एक ब्रैकेट कहीं मिसिंग हो गया है मेरा, मिसिंग ब्रैकेट कहाँ हुआ है, शायद इसके नीचे तो नहीं, इसके यहाँ पर तो नहीं मिसिंग, अब तो नहीं हो रहा मिसिंग, देखते हैं। अब नहीं आ रही एरर, ठीक है। अब यहाँ पे एक बार मैं दिल्ली देखता हूँ, ओके, दिल्ली आया नहीं है, क्यों नहीं आया है, कुछ ना कुछ वापस प्रॉब्लम आई है। वापस जाइए, अब काय की प्रॉब्लम आई है, एक मिनट में इंडोर डालता हूँ। कांट एक्सेस प्रॉपर्टी ट्रिम, कांट एक्सेस प्रॉपर्टी ट्रिम, क्यों नहीं कर रहा है ये, वैल्यू क्यों नहीं ले रहा है, कहीं कुछ मिस्टेक लग रही है क्या, अरे यार शिट, वैल्यू, अरे अरे क्या है यार, यहाँ पर डॉट वैल्यू होना चाहिए, वैल्यू सेव, ओके। अब देखे आ गया, इंदौर का डेटा यहाँ पर आ गया है। तो थोड़ा सा क्या आपको प्रोग्रामिंग में एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने क्या करा था, यहाँ पे मैंने सिर्फ वैल्यू लिख कर ऐसा हिट करा था, तो यहाँ पे एरिया वैल्यू मैक्स आ गया था। थोड़ा सा अपन को ध्यान रखना पड़ेगा, वैल्यू सिंपल सेव। एंड आप देखोगे यहाँ पर हमको इंदौर मिल गया। यहाँ पर अगर मैं मिलता हूँ दिल्ली, सॉरी सेव करने लग गया, सर्च करता हूँ तो दिल्ली का टेम्परेचर, वहाँ का ये सब कुछ आ गया। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ कौन सा लो, टोक्यो, टोक्यो, बे स्पेलिंग गलत है, टोक्यो। तो टोक्यो का यहाँ पर हमको टेम्परेचर वगैरह मिलने लग गया हैगा, ठीक है। एक बार और टोक्यो, ठीक है, विंड स्पीड वगैरह वगैरह जो भी वहाँ पर आ गया आएगा, ह्यूमिडिटी कितनी हैगी, और देखना सब चीज़ चेंज हो रही कि नहीं हो रही, आप प्रॉपर ध्यान रखना। और क्या ले सकते हैं हम, कौन सा शहर ले, और बताओ बताओ बताओ, मेरे को भी याद नहीं आ रहा हैगा। दिल्ली हो गया, टोक्यो हो गया, इंदौर हो गया, एंड इंदौर के पास में एक शहर और है, जैसे मैं देख लेता हूँ, देवास,
तो देवास का आ रहा है क्या? हाँ, देवास का भी आ रहेगा। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो हमने क्या कराएगा, इसको डायनेमिक कर दिया जाएगा। तो आप देख सकते हो हमने किस तरीके से एक वेदर एप्लीकेशन बना दिया, वो भी डायनेमिकली काम करने वाला। तो इस तरीके से आप बना सकते हो कि थोड़ा सा अगर आपको प्रॉब्लम गया होगा इसको, तो एक बार आप इसको रिमाइंडर करके रिपीट करके देख सकते हो पूरी चीज़ों को। यहाँ पर हमने डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर का यूज़ कराएगा। सिंपली यहाँ पर मैंने एक सर्च फंक्शन चलाया हैगा, किसके अंदर, इसी फंक्शन के अंदर। देखो ये इसको ऐसे मैं क्लोज करूँगा ना, तो इसी फंक्शन के अंदर, इस फंक्शन के बाहर है वो। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कहाँ चले गया, अरे बाप रे। ठीक है, ये फंक्शन के अंदर क्या, मैंने एक फंक्शन और बना दिया कि जब हमको सिटी, सिटी नाम का हमने यहाँ पे ले लिया हैगा क्या, वेरिएबल। उसमें डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर हमने ले लिया है। यहाँ पे जो भी हमारी क्वेरी सिलेक्टर सिलेक्ट होएगी, वैल्यू डॉट ट्रिम करेगा। और इफ़ अगर सिटी नहीं मिलेगी तो हमको जो बाय डिफ़ॉल्ट सिटी, यानी किस तरीके से, अगर यहाँ पे मैंने कोई सिटी नहीं डाली है और सर्च करा है मैंने यहाँ पर, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमको क्या दे दिया था वो, ये न्यूयॉर्क। ठीक है, वो मैं एक बार देख लूँगा क्या प्रॉब्लम जा रहा था वहाँ पर। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमको न्यूयॉर्क दे देगा। ओके, एंड यहाँ पे हमने क्योंकि इसको न्यूयॉर्क दे रखा है। एंड उसके बाद में हमने क्या करा, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर डॉट, यानी सर्च बटन के ऊपर हमने चला दिया। सर्च बटन कहाँ है यहाँ पर इसका, अब इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। तो सर्च बटन जो था हमारा यहाँ पर, ये रहा सर्च बार जो भी था यहाँ पर इस नाम से। तो हमने, इस तो सर्च बार थी, सर्च बटन, बटन 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 बटन, ये रहा बटन। ठीक है, यहाँ पर हमने एक इसमें वो बना दी है कि क्या, क्लास, और बटन से भी आप इसको गेट कर सकते हो, आपको जिस तरीके से गेट करना है। ठीक है, एंड उसके बाद में हमने क्या करा, इसके अंदर डायरेक्ट हम यहाँ पर गए, कहाँ पर कहाँ पर, कहाँ पर, हम यहाँ पर गए और हमने क्या करा कि सर्च बटन के क्लिक पे सर्च कर दो क्या ये। अब एक काम करें, इसके अंदर थोड़ी सी और चीज़ें कर लेते हैं, इसमें कंडीशन और लगा देते हैं कि इफ़ अगर हमारा इवेंट, इवेंट डॉट की जो है अगर इक्वल हो जाती है इंटर के, इंटर के, ठीक है, तो सर्च कर देगा ना ये। इस टाइप से मैंने ये लगा दिया है, टाइप भी चेक कर लेगा उसका, तो यहाँ पे कोई कुछ भी डाल देगा मालूम नहीं पड़ेगा। जैसा भी मैं इसको सर्च करता हूँ, हम्म, दिल्ली, दिल्ली आ रही हैगा। और अगर मैं इसका हटा देता हूँ और वापस सर्च करता हूँ, तो एक मिनट, मैंने कुछ गलती करी है क्या। हम्म, सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा साइड रखते हैं, एंड उसके बाद में यहाँ पे सर्च बार पे चलाना है ना अपन को यार, सर्च बार पे करना है ना अपन को यार ये काम सारा, बटन पे क्यों करेंगे अपन, हाँ वही मैं सोच रहा था। सेव, एंड यहाँ पर, ठीक है, दिल्ली, ठीक है, सर्च बार पे ये देखो आप इस टाइप से। एंड मैं ऐसे इसको हटा देता हूँ और क्लिक करता हूँ, क्लिक क्यों नहीं हो रहा बे, अरे बाप रे। हम्म, यहाँ पे मैंने लिखा है इंडोर हिट इंटर, तो हिट इंटर पे भी चल रहा है, यहाँ पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, सर्च बार पे ही चल रहा है ना हिट इंटर करने पे। एंड की एफ हो रहा वो, है ना। और एक फंक्शन लिया हमने, इवेंट चला दिया है। इफ़ अगर इवेंट डॉट की इक्वल टू इंटर के, हम जैसे इंटर करेंगे तो इंटर पे भी हमको ला कर दे देगा सर्च। ठीक है, तो और देख लेना, आपको इसके अंदर जो भी सुधार करना हो आप देख सकते हो आपकी मर्जी से और समझ सकते हो। मुझको लग रहा है कि आपको ये फंक्शन सही लग रहा होगा। एक मिनट, इसको हटाते हैं हम, और इसको यहाँ पर अगर मैं इसको क्लोज करूँ तो कुछ एरर दे रहा है क्या। हम्म, यहाँ पर मैंने करा हैगा दिल्ली, तो दिल्ली आ रही है। ठीक है, आप जिस तरीके से भी करना चाहो आप कर सकते होगे, आप जिस तरीके से भी करना चाहो उसको कर सकते होगे। देख लेना कहाँ पर आपको क्लोज करना है, कहाँ पर ओपन करना है। जिस तरीके से मेरे को लग रहा है कि मुझको ये फंक्शन को अलग ही रखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में ये भी एक अलग चीज़ है, ये फंक्शन भी एक अलग अलग ही फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में ये फंक्शन पूरा अलग होना चाहिए। तो सिंपली मैंने सेपरेट कर दिया, पहले पहले मैं इसको सेपरेट नहीं कर पा रहा था।
ठीक है। तो इस तरीके से हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है, आप देख लेना, है ना। तो आई होप आपको ये प्रोजेक्ट मेरा अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के बाद फॉलो भी कर दो यार, मैं और नए नए प्रोजेक्ट लाने वाला हूँ अभी आगे।